कियारा आडवाणी को ना काफ़ी टाइम बाद स्पॉट किया गया था अभी हाल ही में आफ्टर गिविंग बर्थ टू हर डॉटर इन जुलाई। और ये फर्स्ट टाइम था जब वो पैपराज़ी के साथ इंटरैक्ट कर रही थी आफ्टर गिविंग बर्थ एज आई मेंशन, एंड कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में भी डिस्कस कर रही थी। बॉलीवुड में क्या होता है ना, जब पोस्टपार्टम वेट लॉस होता है इट बिकम्स अ बिग टॉपिक, चाहे दीपिका पादुकोण हो, आलिया भट्ट और अब कियारा आडवाणी। पीपल ऑलवेज नोटिस हाउ फास्ट सेलिब्रिटीज गेट बैक इन शेप, क्योंकि अगर आप ऑर्डिनरी लोगों को देखोगे तो कॉमन मासेस के लिए ना कई साल लग जाते हैं प्रेगनेंसी वेट को लूज करने में। लेकिन बॉलीवुड एक्टर्स कुछ ही महीनों में दोबारा फिट लगने शुरू होते हैं। सो फैंस गेट सरप्राइज और उनको इंटरेस्ट आता है उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। 6 months आफ्टर बिकमिंग अ मॉम, कियारा इज ऑलरेडी बैक ऑन सेट, जहाँ पर वो अपनी एक एड फिल्म के लिए आई थिंक शूट कर रही थी। और उनकी लेटेस्ट अपीयरेंस में शी वॉज वेयरिंग शॉर्ट डेनिम एंड एन ऑफ शोल्डर जैकेट, एंड शी वॉज लुकिंग स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट भी। वो पैप्स के साथ स्माइल कर रही थी, दे वर चैटिंग एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन लोगों की नज़र पड़ी 2 चीज़ों पर, द वेट एंड हर टीथ। कुछ लोगों ने कहा कि वो चबियर लग रही हैं, आई मीन गिव हर अ ब्रेक, शी जस्ट गिव बर्थ टू हर चाइल्ड। लेकिन जो सबसे बड़ी डिस्कशन रही दैट वाज़ अराउंड हर स्माइल। कुछ लोगों ने कहा कि कियारा के टीथ ना थोड़े अलग लग रहे थे एंड इट अपीयर्ड लाइक शी गॉट वीनस। आप यहाँ पर नेटिज़न्स की कुछ कमेंट्स देख लो। What has she done with her teeth looking different? Why did she spoil her face? ये नकली दांत क्यों लग रहे हैं मुझे? Venus है. Yes, her teeth got changed. She has done Venus. It's not looking good. Imagine the amount of pressure they go through to look perfect after giving birth to a child. कुछ ना कमेंट्स मुझे ऐसे भी दिखे थे जहाँ पर नेटिजन्स वंडरिंग कि शायद उसने ये इनविजिलाइन लगाया हुआ है, बट अगर आप इनविजिलाइन को देखोगे तो इट ओनली स्ट्रेटन्स टीथ। वो एनिमल डैमेज, स्टेन्स या फिर टेक्सचर इश्यूज को ठीक नहीं करता है। तो अगर किसी को यूनिफॉर्म शेप और कलर चाहिए तो वो वीनस या फिर बॉन्डिंग के लिए ऑप्ट करते हैं। और वैसे प्रेगनेंसी इफेक्ट्स भी ना काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई वीमेन के साथ ऐसा होता है दैट दे एक्सपीरियंस वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशली मॉर्निंग सिकनेस हो या फिर हाइपर एमेसिस। और अगर वॉमिटिंग होती है तो इट एक्सपोजेस टीथ टू स्टमक एसिड, और वो जो एसिड होता है ना वो एनिमल को डैमेज करता है, टीथ को येलो बनाता है, सेंसिटिविटी इंक्रीज करता है और कैविटीज़ वगैरह भी कॉज करता है। तो हो सकता है कि कियारा ने सिमिलर इश्यूज फेस करे हो। वीनस कुड बी अ फिक्स, नॉट जस्ट अ ब्यूटी चॉइस। सो ओवरऑल कई रीजंस हो सकते हैं, और स्माइल लुक डिफरेंस नॉट नेसेसरली कि इम्प्लांट्स हो या फुल वीनस हो। एट द एंड ऑफ द डे मैं तो यही सोच रही थी कि सेलिब्रिटीज़ को ना कभी कभार बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है टू लुक परफेक्ट ऑल द टाइम। उनको उनके वेट, स्किन, हेयर, टीथ सब चीज़ों के लिए जज किया जाता है। एंड इवन व्हेन पीपल लव देयर नेचुरल लुक, कुछ ना कुछ कमेंट्स ऐसे आ ही जाते हैं जिससे वो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स करवाने पे मजबूर हो जाते हैं। जैसे अगर आप कियारा के टीथ पहले देखोगे, मेरे हिसाब से दे वर जस्ट अमेजिंग। और अगर उसने वीनस के लिए ऑप्ट करा दैट इज़ कम्प्लीटली हर चॉइस। लेकिन वो एक इम्परफेक्शन जो होती है ना कभी-कभार इंसान को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। तो कियारा के केस में हर टीथ पर एग्ज़ैक्टली दैट। मुझे नहीं लगता कि उसको कन्वेंशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड के हिसाब से परफेक्ट बनाना, सेम कलर या टेक्सचर के बनाना ज़रूरी था। और वैसे ही जो वीनस वगैरह का ट्रेंड है ना, ये सिर्फ इंडियन सेलिब्रिटीज़ में मैंने नोटिस करा है कि अब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले रिबेल किड की एक वीडियो भी देखी थी जहाँ पर उसने ना खुद ही बताया था कि मैं अपने दाँत ठीक करवाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना मेरे एक्चुअल टीथ या जो स्माइल है वो पसंद नहीं है। एंड शी एक्चुअली गॉट वीनस। और उसमें अगर आप डिफरेंस देखोगे कि बिफोर एंड आफ्टर स्माइल, तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि हाँ डिफरेंस तो है। और इस चीज़ के लिए ना रिबेल किड ने एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि उसको अपनी स्माइल पसंद नहीं थी, जैसे मैंने आपको बताया, विच इज़ वाई शी ऑप्टेड फॉर वीनस। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो अगर आप बिफोर और आफ्टर फोटोज़ को देखते हो तो हो सकता है आपको थोड़े से बड़े या फिर बल्कि लग रहे हो। और उसका रीज़न कभी-कभार ये भी होता है कि जब वीनस को डिज़ाइन किया जाता है ना, तो वो किसी के फेस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखते हुए, माउथ के साइज़ को दिमाग में रखते हुए ऐसे नहीं करते। यूजुअली जेनेरिक वे में वीनस को डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है, जिसकी वजह से वो जब उस इंसान के चेहरे पे जाते हैं हु ऑप्ट फॉर वीनस, तो कभी-कभी फेस के कंपैरिज़न में दे लुक बल्की। और ये बेल किड के केस में भी शायद ऐसा ही हुआ होगा। तो इवन तो उसका स्माइल अलाइन्ड लग रहा है, बट मे बी वो इतना परफेक्टली अच्छा नहीं है जिस इंटेंट से उसने वीनस को ऑप्ट किया होगा। ऐसे ही ना कुशा कापिला के केस में भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला था। अगर आप कुशा कापिला का केस कंसिडर करोगे तो उसके केस में ना ये फिर भी नेचुरल लगता है। अगर आप देख पा रहे हो डिफरेंस बिफोर और आफ्टर में, तो उसका रीज़न अपेरेंटली ये है कि कुशा ने वीनस या फिर टीथ शेविंग वगैरह ऑप्ट नहीं किया था। उसने इनविजिलाइन स्लैश क्लियर अलाइनर्स का मेथड यूज़ किया था।
एंड उसने बोला भी था कि आई एम ऑप्टिंग फॉर इनविजिलाइन बिकॉज अपेरेंटली उसका जो जॉ है इज़ वेरी स्मॉल फॉर हर टीथ। और ये जो मेथड होता है ना इनविजिलाइन स्लैश क्लियर अलाइनर्स का, ये इतना अग्रेसिव मेथड नहीं होता जितना वीनस को लगाने का होता है या फिर शेविंग वगैरह करने का होता है। ये एक तरीके से ब्रेसेस की तरह वर्क करता है, मतलब आप समझ लो कि दांतों को अलाइन करने का काम करता है ये। लेकिन एक्सपेंसिव भी हाँ थोड़ा बहुत रहता ही है। अगर कियारा के केस में वापस आए, थोड़े टाइम पहले ना एक टीरा का ब्यूटी इवेंट भी हुआ था जहाँ पर कियारा को स्पॉट किया गया था एंड उसकी ना एक पर्टिकुलर क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। और इस क्लिप पे ना अगर आप नोटिस करोगे तो कियारा का एक सिर्फ एक ही वाला जो टीथ है जिसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, यही वाले टीथ को ना काफ़ी सारे नेटिजन्स हाईलाइट कर रहे थे कि इट इज़ लुकिंग डिफरेंट या फिर ये येलो है एंड ऑल दैट। तो जब इतनी बारीकी से एक्टर्स को जज किया जाता है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि उनमें इनसिक्योरिटी आएगी। और क्योंकि उनका जॉब ही ऐसा रहता है दैट दे हैव टू फेस कैमरा 24/7, सो दिस ऑल्सो माइट बी द रीज़न कि कियारा ने शायद विनर्स के लिए ऑप्ट किया हो। व्हिच इज़ काइंड ऑफ सैड ऑल्सो, क्योंकि अपना स्माइल के अराउंड भी एक ये ब्यूटी स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि अगर आपकी स्माइल तभी अच्छी है अगर आपकी टीथ बिल्कुल वाइट है और परफेक्टली अलाइन्ड है। जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप रियलिटी में देखो तो हर इंसान की स्माइल अलग-अलग रहती है। कुछ स्माइल्स होती हैं यूनिक रहती हैं, कुछ लोगों के टीथ अगर मिसअलाइन्ड भी होते हैं, तो भी उनकी स्माइल बहुत ज़्यादा सुंदर आती है। तो जो ऐसे सेलिब्रिटीज़ या फिर कॉमन लोग भी अगर हम कंसीडर करें, जो अपने नेचुरल स्माइल को एम्ब्रेस करते हैं, चेरिश करते हैं, मेरे हिसाब से दैट इज़ समथिंग जिसको और ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। आई नो आप सोच रहे होंगे कि वीनर्स काम कैसे करते हैं, तो थिंक ऑफ वीनर्स लाइक फेक नेल्स बट फॉर योर टीथ। तो होता क्या है ना, सबसे पहले डॉक्टर्स आपके टीथ को चेक करते हैं, वो देखते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको अपने टीथ ज़्यादा वाइट चाहिए, स्ट्रेट चाहिए, मोर इवन चाहिए। जब उनको आपकी रिक्वायरमेंट समझ में आ जाती है, फिर वो टीथ को थोड़ा बहुत शेव करते हैं। पूरी तरीके से नहीं, बट अ थिन लेयर फ्रॉम द फ्रंट सर्फेस सो दैट द वीनर कैन सिट फ्लश। अगर नो प्रेप पिनर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है तो शेविंग मिनिमल होती है या फिर होती नहीं है। और फिर उसके बाद एक कस्टम कवर बनाया जाता है, जहाँ पे एक लैब में डिज़ाइन किया जाता है a very thin shell shaped like perfect tooth for you। और ये जो थिन शेल शेप लाइक परफेक्ट टूथ मैं बोल रही हूँ ना, यूजुअली पोर्सिलिन होता है और फिर उसको टीथ पर स्टिक करा दिया जाता है यूजिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेंटल ग्लू एंड बूम योर टीथ लुक वाइट स्ट्रेट एंड एस्थेटिक इंस्टेंटली। इन शॉर्ट आपके जो असली दांत होते हैं वो अंदर ही रहते हैं। वीनस आर लाइक कवर अप जिनको उसके ऊपर प्लेस कर दिया जाता है। और ये जो वीनस वाला ट्रेंड है, मतलब थोड़ा-सा देख कर के अनफॉर्च्यूनेटली फ़ील होता है कि क्या ही ज़रूरत पड़ जाती है स्माइल को परफेक्ट बताने की। मैं आपको एक ऐसा और वियर्ड ट्रेंड भी बताऊँ, तो जापान में ना कुछ टाइम पहले फैंग टीथ ट्रेंड करके एक ट्रेंड चला था, जहाँ पर जो यंग लड़कियाँ थी जापान में, उन्होंने एक ट्रेंड शुरू करा था बाय द नेम ऑफ याइबा, जहाँ पर वो पर्पसली अपने दाँतों को ना क्रूकेड बनाते थे और पॉइंटी बनाते थे, क्योंकि उससे वो लोग क्यूट लगते थे। और ऐसे ही बाकी कंट्रीज़ में अलग-अलग ट्रेंड्स चले हुए हैं। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक गैप टीथ ट्रेंड भी था, जहाँ पर लोग स्पेशली अपने दाँतों के बीच में गैप एड्स करवा रहे थे बिकॉज़ इट वाज़ कंसिडर्ड फैशनेबल, स्पेशली फैशन मॉडल्स के केस में। तो ऐसे वियर्ड ट्रेंड्स चलते रहते हैं, बट अगर मैं वापस कियारा के पास आऊँ तो कियारा आप देखोगे ना, शी हैज़ बीन इन द इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इतने टाइम तक उसको ज़रूरत नहीं पड़ी थी अपने दाँतों को ठीक करवाने की या फिर वीनस को ऑप्ट करने की अपैरेंटली। अब ये ज़रूरत क्यों आन पड़ी, वी रियली डोंट नो। बट इफ़ इट हैज़ समथिंग टू डू विद इनसिक्योरिटी या फिर पोस्टपार्टम जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सो दैट ऑल्सो माइट बी वन फैक्टर बिकॉज़ पोस्टपार्टम ना कई से चेंजेस होते हैं न्यू मदर्स की बॉडी में, जहाँ पर उनको लगता है कि दे आर नॉट इनफ, व्हिच आई डोंट थिंक सो शुड बी द केस बिकॉज़ उन्होंने अपने साथ-साथ एक नई लाइफ को भी जन्म दिया है। एंड न्यू मदर्स जो होती है ना बॉलीवुड में, इट इज़ टफ फॉर देम टू गेट वर्क दोबारा से जब वो इंडस्ट्री में आती हैं। इट इज़ नॉट ईज़ी और पिछले कुछ सालों में फिर भी चीज़ें बेटर हुई हैं। और फिर आप साथ में ट्रोलिंग, कांस्टेंट कंपैरिज़न, प्रेशर वो सब भी ऐड करी। तो जैसे टीरा ब्यूटी इवेंट पे मैंने आपको बताया था कि एक येलो टीथ के पीछे जो एक अलग सा हाइलाइट हो रहा था, उसके लिए कितनी ट्रोलिंग मिल गई थी। आई मीन सो मच प्रेशर ऑन दी सेलिब्रिटीज़। और थोड़ा बहुत बुरा ये भी लगता है बिकॉज़ ये कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स और प्रेशर इन्हीं सेलिब्रिटीज़, इसी इंडस्ट्री ने सेट करे हुए हैं। अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगी। अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।